नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। आनंद विहार से भुवनेश्वर जा रही उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन के S2 कोच के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा। ये घटना औरैया जनपद के अचलदा रेलवे क्रॉसिंग के पास की है। धुआं उठता देख कोच में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ को दी। जानकारी मिलते ही ट्रेन चालक ने सतर्कता दिखाते हुए अचलदा क्रॉसिंग पर ट्रेन को रोका। सूचना पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने फायर इंस्टिंक्ट की मदद से धुएं पर काबू पाया। इसके बाद रेलवे मैकेनिकों द्वारा कोच के पहियों की तकनीकी जांच की गई, जिसके उपरांत ट्रेन को पुनः रवाना कर दिया गया। इस दौरान सीओ बिदूना पुनीत मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रेलवे टीम ने समय पर नियंत्रण पा लिया, किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है, स्थिति पूरी तरह सामान्य है। दिनांक 20/6/2025 को समय करीब दोपहर 12:30 बजे आनंद विहार से भुवनेश्वर जा रही ट्रेन नंबर 12820 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के S2 कोच के एक पहिए में तकनीकी कारणों से धुआं उठने लगा, जिस कारण चालक द्वारा उक्त ट्रेन को अचलदा क्रॉसिंग के पास रोक दिया गया। मौके पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर से पहिए से निकलने वाले धुएं पर काबू पाया गया है एवं रेलवे मैकेनिक द्वारा जांच उपरांत ट्रेन को 15 मिनट अवरोध के बाद अपने गंतव्य की तरफ सकुशल रवाना कर दिया गया। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर थाना अचलदा पुलिस द्वारा अवगत कराया गया है कि घटना में कोई भी क्षति नहीं हुई है एवं मौके पर कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां श्री वीर हडमल जी रायका सेवा समिति द्वारा ऊंटनी के दूध के स्वास्थ्य लाभों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समिति के अनुसार ऊंटनी का दूध डायबिटीज, कैंसर, थायराइड जैसे बीमारियों में लाभकारी माना जाता है और ये बाजार में 20 से 25 रुपए में उपलब्ध है। इसी को लेकर 20 जून को मोती डूंगरी अलवर में ऊंटनी दूध पर आधारित हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ ने ऊंटनी दूध के वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश डाला। आने वाले कार्यक्रम में समाज के कई प्रमुख लोगों के शामिल होने की संभावना है। समिति ने मीडिया से इस अभियान को समर्थन देने की अपील की है। आयोजन किया जा रहा है सेवा समिति अलवर के तत्वाधान में हमारे जो समाज है व्यापारी रायका देवासी, जो एक ही नाम से पहचाना जाता है, इसके सानिध्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज की पारंपरिक वेशभूषा में हमारे समाज के अलवर जिले के 35 से 40 गाँवों के लोग, भरतपुर के, जयपुर, दौसा और हरियाणा, पंजाब से यानी कि हजारों की संख्या में समाज बंधु इस भव्य कार्यक्रम को, जो कि एक ऐतिहासिक हमारे एक समाज के वीर पुरुष है श्री हडमल जी, और साथ में जो ऊँट दिवस है, ऊँट बचाओ सरकार का अभियान चल रहा है, ऊँट दिवस और रायका हडमल जी रायका के जन्म दिवस के अवसर पर ये आयोजन हमारे समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हमारे समाज के सभी बंधु होटल सर्वविलास में एकत्रित होकर के रैली के रूप में, उस रैली में जिसमें 11 ऊँट, घोड़ी और उनके माध्यम से हम एक संदेश देंगे पशुपालन का। उस रैली के माध्यम से हम शहर के विभिन्न चौराहे से होते हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, जो हमारे समाज की एक प्रमुख मांग है और सबसे बड़ी कमी है, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में, हमारे समाज को आगे बढ़ने में अवरोधक बनी हुई है। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के रकाबगंज देशी शराब ठेके पर कार्यरत सेल्समैन शिव रतन की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज खुलासा किया है। सीओ सिटी ऐश्वर्य उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में बताया कि हत्या के पीछे की वजह शराब बिक्री से संबंधित आर्थिक नुकसान था। बता दें, बीते 16 जून को रकाबगंज देशी शराब ठेके के सेल्समैन शिव रतन की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राकेश की तहरीर पर शराब ठेकेदार भगवान दास शिवानी और उनके बेटे प्रभु शिवानी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कैंटीन संचालक विनोद और प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दिनांक 16/6/2025 को थाना मऊ दरवाज़ा में एक तहरीर प्राप्त होती है राकेश कुमार पुत्र राम किशन के द्वारा,
जिसमें वह आरोप लगाते हैं कि उनके भाई शिवरतन पुत्र रामकिशन की हत्या ठेके मालिक भगवान दास शिवानी व उनके पुत्र प्रभुदास शिवानी ने कर दी है। इस तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत होता है 187/25 थाना मऊ दरवाजा पे। आगे की जांच जब की जाती है पुलिस टीम द्वारा तो उसमें सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाह के बेसिस पे 2 नाम और प्रकाश में आते हैं, विनोद यादव और प्रदीप। विनोद यादव और प्रदीप बगल की कैंटीन में ही काम करते थे जो कि ठेके के बगल में था और ये काफ़ी टाइम से वहाँ काम कर रहे थे। जो मृतक है शिवरतन वह अप्रैल से वहाँ काम कर रहा था और सेल्समैन का काम के लिए नियुक्त किया गया था। जो शिवरतन मृतक है वह शराब पीने का आदी था और इसलिए शराब की जो बिक्री हो रही थी उस पर असर पड़ रहा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जनपद फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम पहला से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 15 दिन पहले युवक प्रेम नारायण की धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के 16वें दिन ही नवविवाहिता घर से नकदी व जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। परिजनों ने जब पत्नी को घर में ना पाकर खोजबीन शुरू की तो उसकी संदिग्ध गतिविधियों और कॉल डिटेल से मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शीला देवी कहाँ रहती हो? पाला। क्या हुआ है? लड़की हमारी बहू भागी है, छोटी वाली, सब साला जेवर लेके और रुपया मतलब 50-60 हज़ार रुपया, 60,000 और गाड़ी में सारा जेवर। किसके साथ भागी है? क्या लगा? विकास लड़का नाम है, उसी साथ भागी। कितने दिन हुए शादी के? शादी को 2 जून को बारात गई थी, ये 2 जून निकल गई। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या बात इनकी पहले होती थी? आपने कभी देखा इस चीज को? हमने देखो नहीं, लेकिन बाद में पता लगो। बाकी रिकॉर्डिंग आई, फोटो आई, वो बात कर रहा लड़का, बहु बात कर रहा। हाँ, शादी के बाद भी नहीं मान रहा। उनकी रिश्तेदारी में है वो लड़का? हाँ, रिश्तेदारी में गया। अच्छा, तो आप पुलिस के पास यहाँ पर आई हैं, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने मुकदमा दायर करवाई, तो हमने कप्तान साहब से जद्दारी करे, वहाँ कचहरी बनवाई और कागज यहाँ आई गए। ठीक, ट्रेन में आए। एक आप नहीं बोले, क्या कहाँ रहती हो? पाला गाँव। क्या पूरा प्रकरण हुआ है? मेरी धर्म पत्नी भागी है। कब भागी? 16 तारीख रात में, रात के 2 से और 3 के बीच में। क्या क्या लेकर गई हैं? कुछ घर से लेकर भी गई हैं? ज्वेलरी माल जेवर लेके गई है। किसके साथ गई हैं? क्या कुछ 50,000 रुपये। किसके साथ गई, कुछ जानकारी है आपको? देवरिया का विकास, सूर्या टोला। कितना टाइम हो गया आपकी शादी के? 15 दिन हुए, 16वें दिन भागी। अच्छा, प्रेमी था वो या कोई रिश्तेदारी में था? क्या मतलब रिश्तेदारी में गाँव का लड़का है, हम तो इतने जानते नहीं। उनकी गांव का लड़का है? अपनी पत्नी के गांव का लड़का है वो? कहाँ से शादी हुई है आपकी? देवरिया। देवरिया जनपद? जनपद अपने म्योराना, मतलब मार्केट में उड़ाना पड़ता है, लाल रोड। अच्छा, देवरिया। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। ज्ञान का घर माना जाने वाला पंचगनी हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। पंचगनी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में भी अपनी अलग पहचान रखता है। राज्य के पास सभी स्थानीय स्वशासन निकायों पर प्रशासनिक शक्ति होती है, इसलिए निश्चित रूप से पंचगनी शहर के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पंचगनी शहर में जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्य किए गए, लेकिन कुछ वर्षों से स्थानीय सरकार के चुनावों में देरी के कारण ये लंबे समय से प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस अंतरिम अवधि के दौरान पंचगनी शहर में कई विकास कार्य किए गए, लेकिन क्या ये विकास वास्तव में पंचगनी के निवासियों के लिए फायदेमंद है? असली सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर सिर्फ ठेकेदारों की जेबें भरी जा रही हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ महीने पहले ही नगरपालिका ने पंचगनी शहर में कई सड़कों का कंक्रीटिंग कार्य कराया था। इन सड़कों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पंचगनी नगरपालिका ने विकास के नाम पर पंचगनी निवासियों की भावनाओं के साथ कुठाराघात करने का बड़ा काम किया है। कुछ स्थानों पर जनप्रतिनिधियों के समय स्थापित सार्वजनिक शौचालय अभी भी उद्घाटन की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन दूसरी ओर इससे पर्यटकों को अनावश्यक परेशानी हो रही है। तो क्या ये शौचालय बहुत सावधानी से बनाए गए हैं और सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित हैं? ये सवाल पर्यटकों द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। सतारा से सीनू संवाददाता अब्दुल की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।